नथु, नथु। बेली, इसे फिर गस आ गया। तू थोड़ा पानी ला भाग के। कौन बुला रहा था मुझे? कौन बुला रहा था मुझे? माँ, मैंने पुकारा तुम्हें। नहीं, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे दूर उन तारों के बीच में से एक सफेद और बड़ा माँ। माँ, तुम किससे बातें कर रही हो? तुम किससे बातें कर रही हो माँ? मेरी तरफ देखो। नथु कहाँ है? क्यों लाजो? नथु, अब मैं थोड़े दिनों की मेहमान हूँ। कैसी बातें करती है बावली? माँ, यूं छोड़कर जाना था तो तुम लाई क्यों थी इस दुनिया में? बेली, क्यों कोई जाता है और आता है, ये वो भेजने वाला और बुलाने वाला ही जानता है। नथु, अब मेरा वक्त आ गया है। मैं चाहती हूँ कि राहु को बुला भेजा जाए। राहु, जिसने कभी खबर तक न ली, आज उसे सौतेली माँ से क्या हमदर्दी? मुझसे हमदर्दी नहीं, ना सही, मगर बेली का तो कोई आसरा नहीं दुनिया में। मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले बेली का हाथ राहु के हाथ में दे दूं। कि बेचारे बेली की गर्दन ही दबा दे। नहीं नथु, मैं राहु को एक आंख न भाई, इसलिए कि मैं की सौतेली माँ जो ठहरी। आ गए राहु? प्रभु, सुनो राहु, जब तक तुम सौतेली माँ से लिखवा कर न लाओ, जायदाद बेची नहीं जा सकती। तुम्हारे पिता की वसीयत के मुताबिक तुम अकेले किसी चीज के मालिक नहीं, इसलिए इस मामले में लाजो को बुलाना ही पड़ेगा। मगर प्रभु, वो तो कब से गांव छोड़ छाड़ कर चली गई, अब उसे बीच में लाना जरूरी है। है तो तुम्हारे पिता की धर्मपत्नी, विधवा से धोखा नहीं किया जा सकता। वह है, अब फिर उसका लड़का, अब तो वो भी जवान हो गया होगा। क्यों, काम हो गया? चाचा, काम हो चुका। अब मुझे बेली की माँ के पास जाना पड़ेगा। वो देखो, तुम्हें बुलाने के लिए आदमी भेजा है लाजो ने। सच चाचा? लाजो की हालत खराब है, बेचारी मर रही है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा हालत बहुत खराब है, बेचारी मर रही है। वो मर रही है, ये कहकर तुमने मेरी जान में जान डाल दी दोस्त।
चले आओ ना राहु, चले आओ। मुझे बुलाया है? तुम्हारी माँ मर रही है राहु। मेरी माँ तो मेरे पैदा होते ही मर गई। तुम ना बदले। बेली, भाई को चौकी दो ना। मुझे याद है तुम 10 बरस के थे जब मैं ब्याही गई और तुम्हारे घर में आई। मेरे नहीं, मेरे बाप के घर में। तुम्हारे बाप ने तुम्हें पास बुलाकर मुझसे कहा, ये मेरा लड़का है, नादान है, इसकी बातों पर ध्यान न देना, इसे बच्चा ही समझना। मैंने घर इसीलिए बसाया है कि बच्चे की जिंदगी बर्बाद ना हो। ये सच शायद मेरे बाप ने जिंदगी में पहली मर्तबा बोला होगा। जब कोई बुढ़ा औलाद होने पर दोबारा शादी करके नई नवेली दुल्हन घर में ले आता है तो दुनिया से यही कहता फिरता है और इस बगल में दबा के सामने खिलौना कहकर पेश करता है। राहु, ये वक्त तीर चुभोने का नहीं। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा और ना ही आज तक मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक किया। मैंने भी तो एक सपना सा ही देखा। तुम 10 बरस के थे तो दुल्हन बनाकर लाई गई। तुम 11 के हुए, इधर बेली पैदा हुआ, उधर तुम्हारे पिता चल बसे। फिर तुमने और तुम्हारे चाचा ने मुझे विधवा मनहूस चुड़ैल समझकर घर से निकाल दिया। और आज बेली को, तुम्हारे बाप की अमानत को, बेली। माँ तुम बोलती क्यों नहीं? माँ, माँ। बेली, वो मारा। बेली, पहले काम पीछे दाम। किसी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बेली को तुम्हारे साथ भेज रहा हूं मददगार बनाकर। रास्ते में तुम्हें सिर्फ एक बार कुल्हाड़ी को तकलीफ देनी है, यूं, और फिर लाश को उठाकर चट्टान से नीचे फेंक देना है। देखा, इतनी सी बात और इतना बड़ा इनाम। देखी राहु की दरिया दिली। ये माँ के जेवर है। तुम शहर जाओ, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। रास्ते में जंगल है और मैं रास्ता जग्गा सब जानता है। तुम उसके साथ जाओ।
जग्गू, प्यास लगी है, पानी पी लो। तुम्हें भूख लगी होगी, तुम रोटी खा लो। लो। ये क्यों तेज कर रहे हो? समझा कोई रीछ वीछ मिल जाए तो उससे मुकाबला करने के लिए। लाओ मैं तेज करूं, तुम रोटी खा लो। जग्गू, तुम्हारे कोई औलाद है? लो, तेज हो गया। तुम्हारे कोई औलाद नहीं है? जग्गू, तुम्हारे कोई औलाद है? मुझसे ये नहीं होगा, नहीं है मुझसे नहीं होगा, नहीं है मुझसे नहीं होगा। जग्गू, जग्गू तुम क्या पागल हो गए? नहीं ये मुझसे नहीं होगा। जग्गू, नहीं मुझसे ये नहीं होगा, नहीं ये मुझसे नहीं होगा। जग्गू, जग्गू, कहाँ जाता है? खत्म कर दिया? बड़ी जल्दी की और बड़ा अच्छा किया। इनाम नहीं लोगे? और सुनो, अभी तुम हमारा साथ नहीं छोड़ सकते। आज रात यहीं रहेंगे।
तो पहले तुमने कुल्हाड़े से गर्दन काट दी और फिर उठाकर चट्टान से नीचे फेंक दिया। देखो तो इतनी गहराई होगी। मालूम है भैया, तो मैं वहीं आ पहुंचा जहां तुम आए। मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है। बहुत अच्छी है। भैया, वो मुझे छोड़कर भाग गया। उसे भाग जाने की आदत है। वो देखो, वो भाग रहा है। चाचा, इधर आओ। झूम झूम मतवारे बादल छा गए, झूम झूम मतवारे बादल छा गए। बलम जी तोरी याद दिला गए, बलम जी तोरी याद दिला गए। कोयलिया सावन के दिन आ गए, कोयलिया सावन के दिन आ गए। झूम झूम मतवारे बादल छा गए, झूम झूम मतवारे बादल छा गए। बलम जी तोरी याद देखा कम करो। मैं तुम्हारा बापू। मेरा बापू तो सुना है, जब मैं छोटी सी थी तो मेरी माँ का जेवर चुरा कर भाग गया था और कभी घर का रुख नहीं किया। वो तो सुना है, चोर था, जवारी था, शराबी था, बदमाश था। वो चोर, वो शराबी, वो जवारी, वो बदमाश मैं हूँ मेरी बच्ची। मैं तुम्हें नहीं पहचानती। तुम कहीं। मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा मेरी बच्ची। कहाँ है तुम्हारी माँ? उसे बुलाओ, वो मुझे झट पहचान लेगी। कहाँ है वो? माँ, उसे बुलाऊं कैसे है? किसी ने कह दिया कि तुम ये दुनिया छोड़कर चले गए और माँ तुम्हें ढूंढने के लिए उस दुनिया का चक्कर काटने चली गई। उसे बुलाऊं कैसे? तो तुम अकेली मेरी बच्ची? क्या करूं? सच पर पड़े अकेली दिन काट रही हूँ। भला हो जिम्मेदारने का, मुझे काम दे दिया। भेड़ बकरियां चराती हूँ, पेट पालती हूँ, बड़ी तकलीफ से दिन कटते हैं। अब मैं आ गया हूँ मेरी बच्ची, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम सचमुच मेरे बापू हो? तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। गोली लगी है। तो उसने गोली मारी है जो बाहर मरा पड़ा है। अरे ये तो मैं भूल ही गया था, वो मरा नहीं है, मेरा साथी है बेचारा। तुम पानी गर्म करो, मैं उसे लेकर अभी आया। तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, तुम पानी गर्म करो, मैं जाती हूँ उसे लेने के लिए।
अरे तुम में इतनी हिम्मत है? किस बाप की बेटी हूँ? दुबली पतली दिखाई देती हूँ ना, दुबली पतली दिखाई देती हूँ, मगर दो इसे इस खटिया पे। अब इसे होश में कैसे लाए? बापू मेरी मानो, जूता सुंघाओ इसे। जूता सुंघाओ इसे? बावली कहीं की, इसे मिर्गी थोड़ी पड़ी है। तो ये लंबी कहानी है, मैं तुम्हें फिर सुनाऊंगा। ये लो, ये तेल, तुम इसके सिर पे मालिश करो, मैं दूध गर्म करूं। कब तक मालिश किया जाऊं इसे? अरे जब तक इसे होश ना आए। मर्दों की बहुत सी बीमारियों का इलाज इसी से होता है। मैं कहाँ हूँ? घर में। लो बेली, ये दूध लो, आओ चलो पी जाओ। जग्गू, हाँ हम कहाँ हैं? घर में। अच्छा। और मैंने कहा घर में तो एतबार नहीं आया। जग्गू, मुझे यहाँ लाया कौन? मैं। हम जो पहाड़ की चोटी से गिरे तो बहाव के साथ बहते बहते गांव तक चले आए, और फिर मैंने तुम्हें नदी से बाहर निकाल कर रखा, और फिर वहां से ये 2.5 मन की लाश कंधों पे उठा के अंदर मैं लाई हूँ। तुम? कम्मो, मेरी बेटी। ओह ओह, हाँ ठीक है, मगर इसे कोई जानता तो नहीं? अरे कोई नहीं जानता। जब मैं और तुम कहेंगे कि ये बेली है तो सभी मानेंगे कि ये सचमुच बेली है। इसे सब कुछ समझा दिया है। हे लड़के, आज से तुम्हारा नाम बेली। शाबाश। ये कौन है? तुम्हारा चाचा। तुम्हारे चाचा के बच्चे, यूं कहो हमारा चाचा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम्हारी माँ का क्या नाम था? क्या था? लाजो। तुम्हारी माँ का नाम लाजो था, अब मत भूलना। देखो, हमारी 2 माएं थी, 2। और बाप? एक। अब इसे अच्छी तरह सबक याद कर लेने दो, फिर इसे महंत के पास ले चलेंगे। उल्लू के पट्टे, याद कर। अच्छी लगती है? लो। तो मैं जाऊं? जाओ। सुनो, कहाँ जाओगे? मैं कुछ काम ढूंढूंगा। अच्छा, तो
तुम काम कर लेते हो? वो दूध का गिलास उठाकर दिखाओ तो। अरे वाह मेरे शेर, भरा हुआ दूध का गिलास उठा लिया, कमाल किया। अब पी जाओ इसे। पियो, मैं कहती हूँ पियो इसे। सुनो, पियो पियो। तुम्हें काम वाम नहीं मिलेगा। तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। ओ, ये बात है। तो तुम्हें काम दिया क्या? मुंह पहुंच के बात करो जी। देखो, मैं जंगल में जिम्मेदारनी की भेड़ बकरियां चराने जाती हूँ। हर महीने मुझे तनख्वाह मिलती है, उसमें से आके तुम ले लिया करो। तुम मेरा काम किया करो, समझे? अरे क्या याद करोगे, सुबह सुबह किसी रईस से वास्ता पड़ा है। क्या है कमो? कुछ नहीं बापू, मैं इसे अपने साथ जंगल में भेड़ बकरियां चराने ले जाया करूंगी। है? मगर ये काम इससे होगा? ओ, तो इससे क्या होगा? गांव के इतने इतने छोकरे ठोचराने जाते हैं बापू।